पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हुई, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आदमी, पिछली बार मेरी बीवी की स्कूटी गुम हुई थी, पुलिस ने 20 दिन चला के वापस की थी। टीचर, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? बच्चा, पता नहीं सर, हम तो जल्दी सो जाते हैं। टीचर, उल्लू के पट्टे, मैंने जॉब का पूछा है। मिस, नर्सरी क्लास के बच्चों से, बच्चों, जिसने थोड़ा सबक याद किया वो मुझे हाथ पे किस करे और जिसने ज्यादा सबक याद किया वो मुझे गाल पे किस करे। बाहर से 1 क्लास का बच्चा बोला, मिस, मुझे इनकी पूरी किताब याद है। लड़की, ना छेड़ो लड़कियों को, पाप होगा, कल तू भी किसी हसीना का बाप होगा। लड़का, खुदा करे तेरी बात सच्ची हो, जो बच्ची मुझे पापा कहे वो तेरी बच्ची। डॉक्टर पागल से, तुम्हारा एक गुर्दा फेल है। पागल, कितने नंबरों से? पहला पागल, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? दूसरा पागल, 4। पास खड़ा डॉक्टर बोला, वाह यार, कौन से? दूसरा पागल, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। लड़का लड़की से, आई लव यू। लड़की, अदब से बात करो। लड़का, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू। शेख की टैक्सी में एक लड़की बैठ गई। लड़की, क्या घूर घूर के देख रहे हो? शेख, मैं देख रहा हूँ कि पर्स आपके पास है नहीं, आपने किराया कहाँ छुपाया हुआ? पठान, दोस्त से, आज मेरी जुम्मा की नमाज रह गई। दोस्त, वो कैसे? पठान, इमाम साहब ने कहा अपने मोबाइल बंद कर दें। मेरा मोबाइल तो घर था, जब मोबाइल बंद करके वापस आया तो जुमात हो चुकी थी। लड़का लड़की से, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की, अब छोड़ो भी। लड़का, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। बीवी, आपकी सालगिरह के लिए इतना कीमती सूट खरीदा है कि बस। शोहर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा दिखाओ तो सूट कैसा है? बीवी, मैं भी पहन कर आती हूँ। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लगता है ऊपर पहुंच गई। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तुम्हारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा? बीवी, चलो जानू मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना, अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। शोहर, और अगर मैं ना ढूंढ सका तो? बीवी, ऐसा मत कहो ना जानू, मैं दरवाजे के पीछे ही तो छुप रही हूँ। आंटी, अम्मी ने चीनी मंगवाई है। आंटी चीनी देते हुए, और अम्मी क्या कह रही थी? बच्चा, अम्मी ने कहा था कि अगर ये कमीनी ना दे तो साथ वाली आंटी से ले आना। एक पेंडू बाजार से गुजर रहा था, देखा कि मुख्तलिफ चीजों की निजामी हो रही थी, वो रुक गया। कई चीजों को बिकने के बाद एक बोलने वाले तोते की निजामी शुरू हुई। पेंडू को तोता बहुत अच्छा लगा, इसने बोली देनी शुरू की। पेंडू, 50 रुपए। दूसरी तरफ से आवाज आई 100 रुपए। पेंडू, 200 रुपए। आवाज आई 500 रुपए। अब एक तोते के लिए 500 रुपए खर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर बात भरे बाजार में उसकी इज्जत भी थी। उसने बोली बढ़ाई 700 रुपए। आवाज आई 1000 रुपए। अब तो वो बहुत परेशान हुआ, मगर मसला नाप का था, बोला 1500। आवाज आई 2000। पेंडू, 5000। इस पर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई और आखिरकार उसे 5000 देकर तोता खरीदना पड़ा। तोते का पिंजरा हाथ में पकड़कर उसने दुकानदार से पूछा, भैया, मैं अन्य पैसे खर्च कर देते हैं, तोता बोलता भी है कि नहीं? दुकानदार नोट गिनते हुए बोला, लो, बोलता नहीं ताड़े मुकाबले दी बोली ताड़ा प्यो ला रहा सी। एक आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा अपनी हाजत पूरी कर रहा था, इससे अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज सुनाई दी, क्या हाल है? आदमी घबरा कर, ठीक हूँ। आदमी घबरा कर, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? आदमी, जरूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज आई, काम कैसा चल रहा है? आदमी और घबरा कर बोला, रुक रुक के चल रहा है। फिर आवाज आई, यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कोई उल्लू का पट्टा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। सरदार, अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। गर्लफ्रेंड, क्यों? सरदार, घर वाले रोकते हैं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार, 1 बीवी 3 बच्चे। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो जान लेना, या तो बीवी नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या बीवी नहीं है। एक डॉक्टर की नर्स से शादी होगी। एक दोस्त ने पूछा कि कैसी गुजर रही है? डॉक्टर, यार अज़ाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनते ही नहीं। आज सुबह काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा, थोड़ी देर आगे जाके वो ट्रक के नीचे आ गई। साढ़े नाल पंगे।
नॉट चंगे। शादी के 15 साल बाद औरतें बच्चों को अपनी शादी का एल्बम दिखा रही होती है। देखो बेटा, मैं कितनी प्यारी थी, लोगों के अब्बा ने क्या हाल कर दिया मेरा। लड़की, जॉब करते हो? लड़का, नहीं, घर वालों को दही लाकर देता हूँ, हर चक्कर में 10-12 रुपए बच जाते हैं। लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और लड़जीदा आवाज में बोला, क्या बात है बेटी, आज खैर तो है? अब्बू जान, एक लड़का मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस आवारा को अभी हवालात में बंद करवाता हूँ, उल्टा लटकवा के छिछोल करवाता हूँ। आजकल के लड़कों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है। बाप ने गुस्से में कहा और जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। बेटी ने इन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू जान, मैं इसे इससे भी सख्त सजा देना चाहती हूँ। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? अब्बू जान, वो ये कि आप इससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाद में मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम इंतकाम के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई हो सकते हैं तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती? हर लड़की में एक हिटलर छुपा होता है जो शादी के बाद ही बाहर आता है। नहाने से पहले पानी को 10 मिनट बैठकर घूरने के दिन आ रहे हैं। हाय सर्दी। दूसरे ममालिक, ओ आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तान, वो आगे पुलिस खलोती है, वापस मोड़ वापस। अभी अभी एक इंडियन आंटी की पोस्ट पड़ी, लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो जंग के बाद शेख रशीद मेरा। तैयार रहो पाकिस्तानियों, बहुत जल्द ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा, कमजोरी से न घबराना, ताकत का खजाना, ईम सुलेमान दुआ खाना। दुनिया भर के साइंसदान रश खाकर गिर गए जब उन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो इसका कद छोटा रह जाता है। टीचर, अगर होंठ होंठों से मिलाएं तो क्या होता है? बच्चा शर्माया मगर खामोश रहा। टीचर, बताओ ना, क्यों? बच्चा, मिस बता तो रहा हूँ, मुंह बंद हो जाता है।